जो नॉर्मल लोग हैं और जो बेसिक शुरू करना चाहते हैं शक्ति उपासना या शक्ति साधना शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें? सभी के लिए नहीं है शक्ति साधना। तो किस तरीके से ध्यान रखा जाए? अब सबको तो हम नहीं समझा सकते। अमर्यादित जीवन में क्या क्या कैजुअल डेटिंग भी है। कैजुअल डेटिंग हो गई और क्या चीजें? आपने बहुत तपस्या की, बहुत जाप किया, बहुत तप किया और फिर आपने कहा कैजुअल डेटिंग। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसका जितना जप है वो ट्रांसफर कर जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा साधना कर रहा है या जप कर रहा है, तो क्या इस तरीके से साधना एक मतलब ट्रांसफर होती है? बिल्कुल जी। तीनों शरीरों में कौन से? आपका स्थूल, आपका सूक्ष्म, आपका कारण शरीर। कवच पढ़ना इम्पोर्टेंट है या फिर कवच पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके समझ लीजिए हर चक्र को भी वो कवच दे देगा। अगर कोई इंसान कवच नहीं कर रहा है देवी उपासना में और डायरेक्ट वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लग जाता है, तो क्या इफेक्ट आएंगे? सीधा सप्तशती तो नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी को मटेरियल बहुत ज़्यादा डिजायर्स हैं, तो देवी उपासना में ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो जाए? देवी अथर्वशीर्ष मंत्र पाठ, देवी अथर्वशीर्ष। तो शक्ति की जो उपासना है या देवी माँ की उपासना है, किसी भी स्वरूप की अगर वो कर रहा है, तो दिन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है या रात में ज़्यादा इफेक्टिव होती है? वो रात्रि में ज़्यादा पावरफुल है। तो सात्विक साधना ज़्यादा फलदायी है या फिर तांत्रिक साधना ज़्यादा फलदायी है? ये एक मिथ है। अब तो शक्ति साधना में किन किन रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या नियम फॉलो करने चाहिए? कि मर्यादित जीवन जीना सभी प्रकार की उपासना के लिए जरूरी है, चाहे आप कोई भी प्रकार के साधक हो। पीरियड्स में साधना करनी चाहिए? देखिए, शक्ति की उपासना तो पीरियड्स में भी कर लेनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान अगर कोई लेडी साधना कर रही है और जो नॉर्मल डेज में साधना कर रही है, तमस बढ़ी हुई है, इसलिए तामसी साधना उस समय हो सकती है। मैंने ये बोला। तो आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? तो जब भी भगवत कृपा होनी होगी ना, डेंटिंग पेंटिंग होगी तो आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होना होता है, वहाँ से ऊपर उठना होता है। बेटरमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ऐसा आप भी मानती हैं कि जितने हमारे पुराने वॉरियर्स हैं वो सारे शक्ति उपासक रहे हैं? ऐसा देखिए, जो क्षत्रिय हैं वो तो रौद्र रूप में ही देवी की उपासना करेंगे ना। होली पर कहा जाता है कि बहुत सारी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे। होलाष्टक एक ऐसा समय है, ये जो 8 दिन होते हैं होली से पहले, ये एक ऐसा समय है जिसमें की गई साधना बहुत फलदायी होती है। जिस दिन होलिका दहन वाला जो दिन होता है, उस दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। उस दिन उनका स्वाहा होना होता है बेसिकली।